इंग्लिश वोकैबुलरी के इस वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम ले रहे हैं ऐसे वर्ड्स जिनकी शुरुआत जी से होती है। ठीक है, एक एक करके वर्ड्स को देखिए उनके एग्जाम्पल्स के साथ में। GAB गैब। गैब मतलब होता है बोलना, बहुत बात करना, गपशप जिसे आप कह सकते हैं। मेहुल की ये बहुत ही पुरानी आदत है कि वो अपने दोस्तों के साथ चाय की दुकान पर बैठकर गप्पे मारता है। मेहुल की ये बहुत ही पुरानी आदत है। मेहुल हैज अ वेरी ओल्ड हैबिट कि दैट वो अपने दोस्तों के साथ चाय की दुकान पर बैठकर गप्पे मारता है, यानी कि वो अपने दोस्तों के साथ बैठता है। ही सिट्स विद हिज फ्रेंड्स और गप्पे मारता है। एंड गैप्स कहां पर मारता है? चाय की दुकान पर, एट द टी पॉइंट। प्रीतम को उसकी अधिक बोलने की आदत के कारण शिक्षक अक्सर कक्षा से बाहर निकाल देते थे। टीचर अक्सर उसे निकाल देते थे। द टीचर ऑफन एक्सपेल्ड प्रीतम। कहां से बाहर निकाल देते थे? क्लास से बाहर, आउट ऑफ द क्लास। किस कारण से? प्रीतम को उसकी अधिक बोलने की आदत के कारण से, ड्यू टू हिज हैबिट ऑफ गैबिंग इन द क्लास। नेक्स्ट वर्ड गेल। गेल का मतलब होता है आंधी, आंधी या तूफान। एग्जाम्पल देखिए, समुद्री इलाके अक्सर आंधी तूफान के शिकार होते हैं जिससे भारी तबाही मचती है। समुद्री इलाकों को कहा जाता है कोस्टल एरियाज। अक्सर आंधी तूफान के शिकार होते हैं, आर जनरली प्रोन टू गेल्स, जिससे भारी तबाही मचती है, यानी कि जो क्रिएट करता है भारी तबाही। विच क्रिएट्स, जो क्रिएट करता है कॉलोसल डिजास्टर्स। कॉलोसल की जगह पे यहां पर ह्यूज भी कह सकते हैं, बात लगभग एक ही है। दूसरा एग्जाम्पल, अगर वैज्ञानिक इस बात की जानकारी पहले ही दे दें कि तूफान आने वाला है तो कई जानें बचाई जा सकती हैं। इफ द साइंटिस्ट्स इन्फॉर्म बिफोर हैंड कि दैट तूफान आने वाला है, अ गेल इज गोइंग टू स्ट्राइक, तो देन कई जानें बचाई जा सकती हैं। मैनी लाइव्स, कई जानें कैन बी सेव्ड। तो ये पूरा सेंटेंस हो गया। If the scientists inform beforehand that a gale is going to strike, then many lives can be saved. GALLANT gallant, जिसका मतलब होता है साहसी, बहादुर या वीर, जिसे आप इंग्लिश में ब्रेव या बोल्ड भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, हर साल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर बहादुर सैनिकों का सम्मान किया जाता है जिन्होंने देश की रक्षा की है। हर साल एवरी ईयर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर, ऑन इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे, बहादुर सैनिकों का सम्मान किया जाता है। द गैलेंट सोल्जर्स आर ऑनर्ड। गैलेंट मतलब बहादुर, सोल्जर्स मतलब सिपाही या सैनिक, आर ऑनर्ड सम्मान किया जाता है। ऑनर मतलब सम्मान देना, जिन्होंने देश की रक्षा की है। हु हैव प्रोटेक्टेड द नेशन। Every year on Independence Day and Republic Day, the gallant soldiers are honored who have protected the nation. Next example, जीवन हर मौके पर हमें मुश्किल रास्तों पर भेजती है, लेकिन जो साहसी होते हैं वही अंत में सफल होते हैं। जीवन, लाइफ हमें कहाँ भेजती है? Sends us, कहाँ सेंड करती है? To the difficult way on all occasions. लेकिन but जो साहसी होते हैं, द वंस हु आर गैलेंट, वही अंत में सफल होते हैं। अंत में, इन द एंड, वही सफल होते हैं। ओनली दे सक्सीड। नेक्स्ट वर्ड गैम्बल। GAMBLE गैम्बल, जिसका मतलब होता है जुआ खेलना या जोखिम लेना। प्रदीप के पिता ने अपना घर बेचकर अपने बेटे को IAS बनाया। ये एक बहुत बड़ा जोखिम था। प्रदीप के पिता ने अपना घर बेचकर अपने बेटे को IAS बनाया। प्रदीप के पिता ने बनाया, प्रदीप्स फादर मेड, अपने बेटे को, हिज सन, क्या बनाया? एक IAS ऑफिसर बनाया। एन IAS ऑफिसर क्या करके बनाया? अपना घर बेचकर, बाय सेलिंग हिज हाउस। ये एक बहुत बड़ा जोखिम था। इट वॉज अ बिग गैम्बल। एक तरह से उन्होंने जुआ खेला, अपना पूरा घर बेच करके अपने बेटे को IAS ऑफिसर बनाया। तो हो सकता है वो न बनता, तो ऐसे में ये बहुत रिस्की हो जाता। तो ये एक गैम्बल था। दुनिया में कई युवा जुआ खेलने और शराब पीने जैसी बुरी लत का शिकार हो रहे हैं। Many youngsters in the world
कई यंगस्टर्स इस दुनिया में आर बिकमिंग द प्रे, शिकार बन रहे हैं टू बैड हैबिट्स, गलत आदतों का, सच एज जैसे कि ड्रिंकिंग एल्कोहल एंड गैम्बलिंग, शराब पीना और गैम्बलिंग करना यानी जुआ खेलना। GARLAND, गार्लैंड। गार्लैंड का मतलब होता है माला। एग्जाम्पल देखते हैं। जब अमित जिले में प्रथम आया तो उसका मोहल्ले वालों ने फूल और मालाओं से स्वागत किया। जब अमित अपने डिस्ट्रिक्ट में प्रथम आया, व्हेन अमित केम फर्स्ट इन द डिस्ट्रिक्ट, केम की जगह पे यहाँ पे स्टूड भी कह सकते हैं, क्योंकि जब आप फर्स्ट आते हैं सेकंड आते हैं तो स्टैंड करते हैं आप उस पोजीशन पे। किसने स्वागत किया? मोहल्ले वालों ने, यानी जो नेबरहुड के लोग हैं, द पीपल ऑफ हिज नेबरहुड, उन्होंने स्वागत किया। वेलकम्ड हिम, किस चीज से? फूल और मालाओं से, विद फ्लावर्स एंड गार्लैंड्स। जब भारतीय टीम विश्व कप जीत के आई, कपिल देव पर लोगों ने मालाओं की बरसात कर दी। जब भारतीय टीम विश्व कप जीत के आई, व्हेन द इंडियन टीम केम आफ्टर विनिंग द वर्ल्ड कप, कपिल देव पर लोगों ने मालाओं की बरसात कर दी। द पीपल वेलकम्ड कपिल देव विद गार्लैंड्स, यानी लोगों ने कपिल देव का स्वागत किया मालाओं के साथ। GARNISH, गार्निश का मतलब होता है सजाना, जिसे हम डेकोरेट करना भी कहते हैं। टीवी पर खाना बनाने वाले स्वाद के साथ साथ उसे सजाने पर भी अधिक ध्यान देते हैं। द पीपल, लोग, कुकिंग ऑन टेलीविजन, जो कि टीवी पर खाना बना रहे होते हैं, फोकस करते हैं ऑन गार्निशिंग एज वेल, सजाने पर भी। एज वेल का मतलब क्या है? भी। सजाने पर ध्यान देते हैं किसके साथ? स्वाद के साथ साथ, अलोंग विद द टेस्ट। किसी भी अच्छे होटल में खाने को बड़े अच्छे से सजा के दिया जाता है, जिससे खाने वालों को आकर्षित किया जा सके। द फूड इन एनी रेप्यूटेड रेस्टोरेंट, फूड किसी भी रेप्यूटेड रेस्टोरेंट में, किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में जहां की बड़ी रेपुटेशन है, इज गार्निश्ड, सजाया जाता है, प्रिटी वेल, बहुत अच्छे से। इससे क्या होगा? जो खाने वाले हैं यानी जो गेस्ट हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो अट्रैक्ट होंगे। सो दैट, ताकि, द गेस्ट्स कुड बी अट्रैक्टेड, ताकि गेस्ट्स को अट्रैक्ट किया जा सके। यहां पर गेस्ट्स की जगह पे हम कस्टमर्स भी कह सकते हैं। GAZE, गेज। गेज मतलब घूरना या निहारना। दादा और दादी अपने पोते पोतियों को खेलते समय बड़े प्यार से निहार रहे थे। कौन निहार रहे थे? दादा और दादी। ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा निहार रहे थे यानी प्यार से देख रहे थे। वर गेजिंग स्वीटली एट देयर ग्रैंड चिल्ड्रन, कब निहार रहे थे? जब वो खेल रहे थे। वाइल दे वर प्लेइंग। जब सड़क पर खड़े सांड ने मुझे घूरना शुरू किया, मैं तुरंत वहां से अपनी गाड़ी लेकर रवाना हो गया। जब सड़क पर खड़े सांड ने मुझे घूरना शुरू किया, जब, व्हेन द बुल स्टैंडिंग ऑन द रोड, जो बुल था रोड पे खड़ा हुआ, स्टार्टेड गेजिंग एट मी, शुरू किया मुझे घूरना, तो मैंने क्या किया? आई इमीडिएटली रश्ड फ्रॉम देयर, मैं तुरंत वहां से भागा, तुरंत वहां से निकल गया या तुरंत वहां से रवाना हो गया। इन माई कार, अपनी कार में। नेक्स्ट वर्ड जनरेट, GENERATE, जनरेट, जिसका मतलब होता है उत्पन्न करना, बनाना, किसी चीज को क्रिएट करना, उसे प्रोड्यूस करना। अंग्रेजी भाषा रोजगार उत्पन्न करने में मदद करती है। द इंग्लिश लैंग्वेज हेल्प्स इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। बहते पानी का उपयोग बिजली बनाने के लिए किया जाता है। द रनिंग वाटर इज यूज्ड, रनिंग वाटर का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। GENERIC, जेनेरिक, जिसका मतलब है आम या सामान्य। इसे आप इंग्लिश में यूजुअल भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, भारत में आज के समय में एक इंजीनियर बनना बड़ी ही आम बात हो गई है। भारत में आज के समय में एक इंजीनियर बनना बड़ी ही आम बात हो गई है। एक इंजीनियर बनना, बिकमिंग एन इंजीनियर, भारत में, इन इंडिया,
आज के समय में टुडे हो गई है यानी कि बन गई है, हैज बिकम बड़ी ही आम बात, अ प्रिटी जेनरिक थिंग। प्रिटी का मतलब क्या है? बहुत, बहुत आम बात। तो ये पूरा सेंटेंस बना, बिकमिंग एन इंजीनियर इन इंडिया टुडे हैज बिकम अ प्रिटी जेनरिक थिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वैसे तो कई सारी बीमारियां हैं लेकिन सर्दी जुकाम की परेशानी एक आम बीमारी है जो पूरे साल कई लोगों को होती है। वैसे तो कई सारी बीमारियां हैं, दो देर आर सो मैनी डिजीजेस, लेकिन बट सर्दी जुकाम कफ एंड कोल्ड एक आम बीमारी है, इज सच अ जेनरिक एलिमेंट जो पूरे साल कई लोगों को होती है, यानी कई लोगों को इन्फेक्ट करती है थ्रू आउट द ईयर, दैट इन्फेक्ट्स मेनी पीपल थ्रू आउट द ईयर। तो ये पूरा सेंटेंस बना, दो देर आर सो मेनी डिजीजेस बट कफ एंड कोल्ड इज सच अ जेनरिक एलिमेंट दैट इन्फेक्ट्स मेनी पीपल थ्रू आउट द ईयर। नेक्स्ट वर्ड जेंटल, GENTLE, जेंटल, जिसका मतलब होता है सौम्य, बहुत ही हल्का। मेरे शिक्षक का अपने काम के प्रति एक सौम्य दृष्टिकोण है, यानी वो बहुत ही जेंटल अप्रोच रखते हैं, बहुत ही सॉफ्ट अप्रोच रखते हैं, बहुत ही लाइट अप्रोच रखते हैं। माई टीचर, मेरे शिक्षक, हैज अ जेंटल अप्रोच, उनका एक जेंटल अप्रोच है, टूवर्ड्स यानी की तरफ, किसकी तरफ? उनके काम की तरफ, हिज वर्क। आगंतुक ने दरवाजे को खोलने के लिए एक हल्का धक्का दिया। किसने धक्का दिया? आगंतुक ने। आगंतुक किसे कहते हैं? विजिटर को, जो विजिट करता है। द विजिटर हल्का धक्का दिया, गिव अ जेंटल पुश, किसे दिया? दरवाजे को दिया, टू द डोर। किस लिए दिया? खोलने के लिए दिया, टू ओपन इट। द विजिटर गिव अ जेंटल पुश टू द डोर टू ओपन इट। GENEROUS, जेनरस, जिसका मतलब होता है उदार या दरिया दिल। आप इसे काइंड भी कह सकते हैं। वो बहुत उदार व्यक्ति है क्योंकि मैं हमेशा उन्हें गरीबों की मदद करते देखता हूं। वो बहुत उदार व्यक्ति हैं। ही इज अ वेरी जेनरस पर्सन, क्योंकि एज की जगह पे यहां पर मैं बिकॉज भी कह सकता हूं। मैं हमेशा उन्हें गरीबों की मदद करते देखता हूं। मैं हमेशा देखता हूं, आई ऑलवेज सी, उन्हें, हिम, क्या करते हुए? गरीबों की मदद करते हुए, हेल्पिंग द पुअर। तो ये पूरा सेंटेंस बना, ही इज अ वेरी जेनरस पर्सन एज आई ऑलवेज सी हिम हेल्पिंग द पुअर। उसके उदार व्यवहार ने हमें हैरान कर दिया। हैरान कर दिया यानी कि हम स्पीचलेस हो गए, हम डम फाउंड हो गए, हम अमेज्ड हो गए उसके इतने जेनरस बिहेवियर से। हिज जेनरस बिहेवियर मेड अस स्पीचलेस। श्याम बहुत ही उदार है और गरीबों की मदद करता है। श्याम इज वेरी जेनरस एंड हेल्प्स द पुअर। 1,00,000 रुपए के उदार योगदान के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आई थैंक यू, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, फॉर योर जेनरस कॉन्ट्रीब्यूशन, आपके उदार योगदान के लिए, आपके जेनरस कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, ऑफ 1,00,000 रुपीज। GESTURE, जेस्चर। जेस्चर का मतलब होता है इशारा करना, संकेत देना। उसने मुझे वहां से निकल जाने का इशारा किया, यानी कि उसने जेस्चर किया मुझको। ही जेस्चर टू मी, क्या करने का? निकल जाने का वहां से, टू लीव फ्रॉम देयर। ये इस बात का संकेत देता है कि हमारे बीच कितना प्यार है। ये इस बात का जेस्चर देता है, मतलब इससे पता लगता है, इसे देखते ही पता लगता है कि हमारे बीच कितना प्यार है। इट जेस्चर्स टू, किस चीज का जेस्चर देता है? हाउ वी लव ईच अदर। एक और एग्जांपल लेते हैं। उसने हाथ हिलाकर इशारा किया, ही जेस्चर्ड, उसने इशारा किया, विद हिज हैंड। GLAD, ग्लैड, जिसका मतलब होता है खुश। जब सनी को उसके जन्मदिन पर उपहार में साइकिल मिली तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। जब, व्हेन, सनी को मिली, सनी गॉट, क्या मिला सनी को? साइकिल मिली। अ बाइसिकल, कब मिली? जन्मदिन पर। ऑन हिज बर्थडे, उपहार में, यानी उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में, एज अ गिफ्ट। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। ही बिकेम सो ग्लैड। यहां पर मैं ग्लैड की जगह पर वेरी हैप्पी भी कह सकता था, पर तभी तो ग्लैड का यूज बताया जा रहा है आपको कि कैसे यूज किया जाए। GLASS, ग्लास, जिसके दो मीनिंग निकलते हैं।
एक तो गिलास जो आपके घर पे होता है जिसपे आप पानी पीते हैं, उसे ग्लास कहते हैं इंग्लिश में, और या फिर चश्मा जिसे आप इंग्लिश में स्पेक्टेकल्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अमित रोज सुबह 1 गिलास दूध पीता है। अमित ड्रिंक्स, अमित पीता है अ ग्लास ऑफ मिल्क, 1 गिलास दूध रोज सुबह, एवरी मॉर्निंग। यहां पर मैं एवरी मॉर्निंग की जगह पे एवरी डे इन द मॉर्निंग ऐसे भी कह सकता हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रोमा की मां बिना चश्मे के नहीं पढ़ सकती। कौन नहीं पढ़ सकती? रोमा की मां। तो सब्जेक्ट कौन है? रोमा की मां। रोमास मदर नहीं पढ़ सकती, कांट रीड, बिना चश्मे के यानी विदाउट ग्लासेस, GLIMPSE, ग्लिम्स, जिसका मतलब होता है झलक। रोहन में उसके पिता की शायद ही कोई झलक दिखाई दी। रोहन में, इन रोहन क्या दिखाई दी? शायद ही कोई झलक। किसकी? उसके पिता की। हार्डली एनी ग्लिम्स ऑफ हिज फादर कुड बी सीन। मथुरा जाकर मंदिर में अगर भगवान श्री कृष्ण की एक झलक देखने को मिल जाए तो ये मेरा सौभाग्य होगा। मथुरा जाकर, गोइंग टू मथुरा, मंदिर में अगर भगवान श्री कृष्ण की एक झलक देखने को मिल जाए। इफ आई गेट अ चांस, अगर मुझे एक चांस मिले, टू हैव अ ग्लिम्स, झलक पाने का एक चांस ऑफ लॉर्ड कृष्णा इन द टेम्पल, तो देन ये मेरा सौभाग्य होगा, यानी कि ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा फॉर्च्यून होगा। इट वुड बी माई ग्रेट फॉर्च्यून। नेक्स्ट वर्ड, ग्लोरियस, GLORIOUS, ग्लोरियस, जिसका मतलब होता है बेहतरीन या शानदार, फैंटास्टिक या अमेजिंग, ऐसा हम कह सकते हैं इंग्लिश में। कई बार आपने क्रिकेट कमेंट्री में भी सुना होगा, व्हाट अ ग्लोरियस शॉट, बहुत ही बेहतरीन शॉट है। क्या बेहतरीन शॉट है? बेहतरीन या शानदार। एग्जाम्पल देखते हैं, धोनी की कप्तानी में भारत की टीम का एक शानदार दौर था। धोनी की कप्तानी में यानी धोनी की कैप्टेंसी के अंडर धोनीज कैप्टेंसी भारत की टीम का एक शानदार दौर था। द इंडियन टीम हैड अ ग्लोरियस एरा। तो ये पूरा सेंटेंस क्या बना? अंडर धोनीज कैप्टेंसी द इंडियन टीम हैड अ ग्लोरियस एरा। ऐसी शानदार फिल्में मनोरंजन के साथ साथ हमें जीवन के बारे में भी बहुत कुछ सिखा देती हैं। सच ग्लोरियस मूवीज, ऐसी शानदार मूवीज नॉट ओनली एंटरटेन अस, न केवल हमारा एंटरटेनमेंट करती हैं, बट ऑल्सो, बल्कि क्या सिखाती हैं? टीचर्स, सिखाती हैं हमें अ लॉट अबाउट लाइफ, अ लॉट, बहुत कुछ, अबाउट लाइफ, जीवन के बारे में। तो ये पूरा सेंटेंस क्या बना? सच ग्लोरियस मूवीज नॉट ओनली एंटरटेन अस बट ऑल्सो टीच अस अ लॉट अबाउट लाइफ। GLOSSARY, ग्लॉसरी, जिसका मतलब होता है शब्दकोश। अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो वोकैबुलरी, डिक्शनरी या लेक्सिकन आप कह सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, इस किताब के आखिर के कुछ पन्नों में एक शब्दकोश है जो मेरी बहुत मदद करता है। इस किताब के आखिर के कुछ पन्नों में क्या है? एक शब्दकोश है। दिस बुक, ये बुक, कंटेन्स अ ग्लॉसरी, कंटेन करती है एक ग्लॉसरी, एक शब्दकोश। इन द लास्ट फ्यू पेजेस, लास्ट के कुछ पेजेस में, दैट हेल्प्स मी अ लॉट, जो मेरी बहुत मदद करता है। शब्दकोश से शब्द देखकर बस याद करना एक गलत तरीका है, बल्कि शब्दों को वाक्यों में इस्तेमाल करने से वो हमें लंबे समय तक याद रहेंगे। लर्निंग द वर्ड्स, वर्ड्स को याद करना। ओनली लगा दिया का मतलब क्या? कि केवल वर्ड्स को याद करना बाय लुकिंग अप द ग्लॉसरी, ग्लॉसरी में लुकअप करके, लुकअप मतलब ढूंढना या देखना। तो शब्दकोश में ढूंढकर केवल याद कर लेना शब्दों को, क्या है ये? इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस, गलत प्रैक्टिस है, गलत तरीका है। रादर, बजाय इसके, बल्कि या बजाय इसके का सेंस आता है रादर का। रादर यूजिंग देम इन सेंटेंसेस, सेंटेंसेस में उनको यूज करना, विल मेक अस रिमेंबर देम, हमें वो याद रहेंगे या वो हमें याद दिलाएगा फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं गुडविल, GOODWILL, गुडविल,
जिसका मतलब है अच्छा आचरण या फिर साख। अच्छे आचरण को हम गुड बिहेवियर कहते हैं और साख यानी प्रतिष्ठा, रेपुटेशन। एग्जाम्पल, यहाँ के लोग सामाजिक भलाई के कामों के लिए जाने जाते हैं और वो अच्छे आचरण के तौर पर लंगर में मुफ्त में लोगों को खाना भी खिलाते हैं। यहाँ के लोग सामाजिक भलाई के कामों के लिए जाने जाते हैं। पीपल हियर, यहाँ के लोग, आर नोन फॉर, जाने जाते हैं किस चीज के लिए? फॉर देयर सोशल वेलफेयर वर्क, अपने सामाजिक भलाई के कामों के लिए। तो क्या बनाइए? पीपल हियर आर नोन फॉर देयर सोशल वेलफेयर वर्क और एंड वो अच्छे आचरण के तौर पर लंगर में मुफ्त में लोगों को खाना भी खिलाते हैं। एज अ मार्क ऑफ देयर गुडविल, अपने गुडविल की वजह से जाने जाने के लिए, एज अ मार्क ऑफ देयर गुडविल दे ऑल्सो फीड पीपल, वो लोगों को खिलाते भी हैं फॉर फ्री इन देयर लंगर्स, फ्री खिलाते हैं अपने लंगर्स में। एग्जाम्पल नंबर 2, कंपनी की साख बहुत मायने रखती है, खासकर तब जब कोई बिजनेस डील हो। यानी किसी बिजनेस डील में ये बहुत मायने रखता है कि कंपनी की रेपुटेशन क्या है, गुडविल क्या है। अ कंपनीज गुडविल मैटर्स अ लॉट, कंपनी की गुडविल बहुत मायने रखती है, बहुत मैटर करती है, स्पेशली व्हेन, खासकर तब जब इट्स अबाउट अ बिजनेस डील, ये बिजनेस डील की बात हो। तो ये पूरा सेंटेंस क्या है? अ कंपनीज गुडविल मैटर्स अ लॉट स्पेशली व्हेन इट्स अबाउट अ बिजनेस डील। GRACE, ग्रेस, जिसका मतलब है दया या कृपा, फेवर या सिंपैथी। एग्जाम्पल, भगवान की कृपा है कि रमन उस दिन बड़ी दुर्घटना से साफ बच गया। भगवान की कृपा है, इट्स द ग्रेस ऑफ गॉड कि दैट रमन बच गया, रमन एस्केप्ड सेफली, यानी बिल्कुल सुरक्षित। किससे बच गया? फ्रॉम द डेंजरस एक्सीडेंट दैट डे, डेंजरस एक्सीडेंट से उस दिन। तो ये पूरा सेंटेंस बना, इट्स द ग्रेस ऑफ गॉड दैट रमन एस्केप्ड सेफली फ्रॉम द डेंजरस एक्सीडेंट दैट डे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर अध्यापक महेश पर दया नहीं करते तो महेश गणित की परीक्षा में अवश्य फेल हो जाता। अगर अध्यापक महेश पर दया नहीं करते, यानी ग्रेस नहीं करते, उस पे अपना जो दया है, कृपा है, वो नहीं दिखाते, तो महेश गणित की परीक्षा में अवश्य फेल हो जाता। अगर अध्यापक महेश पर दया नहीं करते, ये कंडीशनल सेंटेंस है। इफ द टीचर हैडंट शोन ग्रेस ऑन महेश, अगर टीचर्स ने दिखाया न होता ग्रेस यानी कृपा, दया, किस पर? ऑन महेश, तो क्या हो जाता? देन महेश फेल हो जाता, ही वुड हैव फेल्ड, किस में फेल हो जाता? गणित की परीक्षा में, इन द मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन, अवश्य, फॉर श्योर। यहां पर मैं चाहूं तो फॉर श्योर ना यूज करूं, मैं कह सकता हूं ही वुड हैव डेफिनेटली फेल्ड, फेल्ड से तुरंत पहले डेफिनेटली का यूज भी कर सकता हूं। नेक्स्ट वर्ड ग्रेजुअल, GRADUAL, ग्रेजुअल का मतलब होता है नियमित। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कैसे यूज किया जाएगा? हमें एक ही बार में बड़ी छलांग लगाने की जगह नियमित रूप से मेहनत करके सफलता पाने की कोशिश करनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग, ट्राई करने के बजाय, क्या ट्राई करने के बजाय? टू मेक अ जायंट लीप, जायंट मतलब बहुत बड़ा, बहुत बड़ी छलांग, लीप मतलब एकदम से आगे बढ़ जाना, छलांग मारना। एट वंस यानी कि एक ही बार में, तुरंत। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू मेक अ जायंट लीप एट वंस, एक ही बार में लंबी छलांग मारने के बजाय, वी शुड वर्क, हमें वर्क करना चाहिए, हमें काम करना चाहिए ग्रेजुअली, ग्रेजुअली यानी नियमित तरीके से, टू अचीव सक्सेस, सक्सेस पाने के लिए। वजन घटाना एक दिन या एक हफ्ते का काम नहीं है, बल्कि ये नियमित रूप से होने वाली चीज है। वजन घटाना, लूजिंग वेट, क्या नहीं है? इज नॉट अ डेज और अ मंथ्स टास्क, एक दिन का या एक महीने का टास्क नहीं है। बजाय इसके ये क्या है? बल्कि इंस्टेड ये नियमित रूप से होने वाली चीज है, यानी कि एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे निरंतर आप किसी काम को करते रहेंगे तो होता है। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, GRADUALLY, ग्रेजुअली, जिसका मतलब होता है धीरे धीरे या लगातार, स्टेप बाय स्टेप, या आप कह सकते हैं प्रोग्रेसिवली।
तनु की इंग्लिश में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। तनु की इंग्लिश है ग्रेजुअली इम्प्रूविंग, धीरे धीरे इम्प्रूव कर रही है। हाल के वर्षों में कीमतें लगातार बढ़ रही हैं मतलब कि कंटिन्यूटी में बढ़ती जा रही हैं। प्राइसेस हैव बीन ग्रेजुअली राइजिंग इन रिसेंट ईयर्स। GRAIN ग्रेन, जिसका मतलब होता है बीज या अनाज। कीड़े और बारिश ने इस साल किसानों की फसलों और अनाज को तबाह कर दिया है। द इंसेक्ट्स एंड द रेन्स, क्या कर दिया है? तबाह कर दिया है। हैव डिस्ट्रॉयड, किसे तबाह कर दिया है? द क्रॉप्स यानी फसलों को, एंड ग्रेन्स अनाज को, किसका? ऑफ द फार्मर्स, किसानों का जो अनाज है, किसानों की जो फसलें हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है इंसेक्ट्स और बारिश ने यानी रेन ने। कब? इस साल, दिस ईयर। तो ये पूरा सेंटेंस क्या बना? द इंसेक्ट्स एंड द रेन्स हैव डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स एंड ग्रेन्स ऑफ द फार्मर्स दिस ईयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम सब लोग इतनी मेहनत से मजदूरी इसलिए करते हैं ताकि हमें 2 वक्त का अनाज खाने को मिल जाए। वी ऑल पीपल, हम सब लोग, डू करते हैं, सो मच, बहुत ज्यादा, पेन्स टेकिंग लेबर। पेन्स टेकिंग मतलब बहुत ही ज्यादा रिगरस, बहुत ही ज्यादा हार्ड। क्यों करते हैं? सो दैट, ताकि, वी कैन हैव ग्रेन्स, हमारे पास हो सके, क्या हो सके? हमारे पास क्या मिले? हमें अनाज मिले। कब मिले? एटलीस्ट 2 times अ डे, कम से कम 2 बार दिन में। तो यहां पर जब मैंने कहा ताकि हमें 2 वक्त का अनाज खाने को मिल जाए, यानी कि मिल सके, हमें इतना मिल सके अनाज कि हम 2 वक्त का खाना खा पाएं, इसीलिए यहां पर कैन हैव का यूज किया गया है। हालांकि यहां पर कैन की जगह पे आप कुड का भी यूज कर सकते हैं। GRAND ग्रैंड, जिसका मतलब होता है शानदार या विशाल। ह्यूज, वास्ट या फिर इनॉर्मस आप कह सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, अग्रवाल जी ने अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से एक बड़े शानदार 5 सितारा होटल में करवाई। अग्रवाल जी, उन्होंने क्या किया? होस्ट किया। होस्टेड, क्या होस्ट किया उन्होंने? डॉटर्स वेडिंग सेरेमनी। कहां पर होस्ट किया? इन अ ग्रैंड 5 स्टार होटल। कैसे किया? इन अ ग्रैंडर स्टाइल। ग्रैंडर का मतलब होता है कि बहुत ही भव्य तरीके से, बहुत शानदार तरीके से। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ज्योति ने अपने परिवार के साथ केक काटकर नए साल का शानदार स्वागत किया। ज्योति वेलकम्ड, किसे वेलकम किया? द न्यू ईयर, नए साल को। कैसे किया? इन अ ग्रैंड मैनर, शानदार तरीके से। बाय कटिंग अ केक, क्या करके? केक काट कर। अच्छा, किसके साथ केक काटा? अपने परिवार के साथ। विद हर फैमिली मेंबर्स। ज्योति वेलकम द न्यू ईयर इन अ ग्रैंड मैनर बाय कटिंग अ केक विद हर फैमिली मेंबर्स। GRASP ग्रैस्प, ग्रैस्प का मतलब होता है समझ या कसकर पकड़ना। मेरे भाई अंकित की अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़ है। किसकी बात हो रही है? मेरे भाई अंकित की। तो सब्जेक्ट है मेरा भाई अंकित, माय ब्रदर अंकित। उसकी क्या है? उसकी इंग्लिश लैंग्वेज पे एक अच्छी पकड़ है, यानी अच्छी ग्रैस्प है उसकी। हैज अ गुड ग्रैस्प, अच्छी ग्रैस्प है किसमें? ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। पर्वतारोही ने दोनों हाथों से रस्सी को कसकर पकड़ लिया। कसकर किसने पकड़ा? पर्वतारोही ने। तो सब्जेक्ट है पर्वतारोही। पर्वतारोही को क्या बोलते हैं? जो पर्वत पे चढ़ते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें? माउंटेनियर। द माउंटेनियर, ये तो हो गया मेरा सब्जेक्ट। उसने क्या कर लिया? कसकर पकड़ लिया। ग्रैस्प का यूज कर लेते हैं। ग्रैस्प, क्या पकड़ लिया? द रोप, रस्सी को। कैसे पकड़ लिया? टाइटली, कसकर पकड़ लिया। किससे पकड़ा? दोनों हाथों से। विद बोथ हैंड्स। GRATITUDE ग्रैटिट्यूड, जिसका मतलब होता है धन्यवाद या आभार व्यक्त करना। शीला ने उसकी सहायता करने के लिए बैंक कर्मियों का आभार व्यक्त किया। शीला शोड, शीला ने दिखाया, क्या दिखाया? हर ग्रैटिट्यूड, अपना आभार। किसके लिए? टुवर्ड्स द बैंक वर्कर्स, बैंक कर्मचारियों के तरफ, यानी बैंक कर्मचारियों के प्रति। क्या करने के लिए? उसकी सहायता करने के लिए। फॉर हेल्पिंग हर,
बुजुर्ग व्यक्ति को सड़क पार कराने पर उन्होंने नंदिनी का आभार व्यक्त किया। द ओल्ड मैन शोड हिज ग्रैटिट्यूड, उन्होंने अपना ग्रैटिट्यूड शो किया टुवर्ड्स नंदिनी, नंदिनी के प्रति। किस चीज के लिए? सड़क पार कराने पर, यानी कि सड़क पार कराने की एवज में। फॉर हेल्पिंग हिम क्रॉस द रोड। GRAVE, ग्रेव का दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है गंभीर जो कि बहुत सीरियस हो, और एक होती है कब्र। एग्जाम्पल देखिए, वर्तमान कोरोना काल में विश्व अर्थव्यवस्था गंभीर खतरे में है। द वर्ल्ड इकोनॉमी इज इन ग्रेव डेंजर इन द प्रेजेंट कोरोना एरा। द वर्ल्ड इकोनॉमी इज है इन ग्रेव डेंजर, बहुत ज्यादा खतरे में, इन द प्रेजेंट कोरोना एरा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जॉर्ज ने जॉन की कब्र पर कुछ फूल रखे। जॉर्ज ने रखा सम फ्लावर्स, कुछ फूल कहां पर रखे? ऑन जॉन्स ग्रेव, जॉन की कब्र पर। तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट्स मेरी इंग्लिश वोकैबुलरी बुक को लेना चाहते हैं तो आप फ्लिपकार्ट या अमेजॉन पे जाके सर्च करिएगा स्पोकन इंग्लिश गुरु इंग्लिश वोकैबुलरी बुक, या फिर आप मेरी वेबसाइट से भी ले सकते हैं www.spokenenglish.guru। तो आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।